हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाउन द रैबिट होल चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें यह है, व्हाई वाज द एलिस बोर्ड सिटिंग विद हर सिस्टर। मीन्स जो एलिस थी वह अपने बहन के साथ बैठे बैठे बोर क्यों हो गई थी। ओके, सो इसका आंसर है एलिस वाज गेटिंग बोर्ड सिटिंग विथ हर सिस्टर बिकॉज सी हैड नथिंग टू डू। यानी जो एलिस थी वो अपने बहन के साथ बैठे बैठे बोर इसलिए हो गई थी क्योंकि उसके पास कोई भी काम नहीं था करने के लिए। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड एलिस नोटिस अबाउट द रैबिट। यानी क्या अनयूजुअल चीज़ें था जो एलिस ने नोटिस किया जब उसने एक खरगोश को देखा। तो दूसरा का आंसर है, देयर वर मनी अनयूजुअल थिंग्स अबाउट द रैबिट। It spoke it was wearing a waistcoat and it had watch। यानी जो एलिस देखती है एक रैबिट को नोटिस करती है कि वो जो रैबिट यानी जो खरगोश था वो बोल सकता था, ठीक है, और वो एक कोट भी पहना हुआ था, ठीक है, और उसके कलाइयों में घड़ी भी थी। तो ये सारी चीज़ें जब एलिस देखती है तो क्या करती है, वह मतलब चौंक जाती है कि एक्चुअली में जो खरगोश है वो कैसे बोल सकता है और ये सारी चीज़ें कैसे पहन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डिड एलिस फाइंड वंस शी रीच्ड द बॉटम ऑफ द होल। यानी जब एलिस यानी जहाँ पर खरगोश रहता था, ठीक है, उस होल के जब बॉटम यानी नीचे पहुँच जाती है, ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें देखती है या क्या क्या चीज़ें वो पाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड का जो आंसर है वो है, When the Alice reached the bottom of the hole, she fell on the heap of stick and dry leaves। यानी जब एलिस क्या होती है उस होल के नीचे जाती है तो वो क्या करती है, वो गिर जाती है। ठीक है, कहाँ पे गिरती है, सूखे हुए पत्तों पे गिरती है। ठीक है, सी वॉज लॉन्ग लो हॉल विच वॉज lit up by row of lamp hanging from the roof। ठीक है, और जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो ढेर सारे लैंप लगते हैं, मतलब दिखते हैं वहाँ पर, और वो लैंप जो थे रूफ से टंगे हुए थे। ठीक है, सी दिन कम अपॉन ए स्मॉल 3 legged टेबल मेड ऑफ ग्लास। अब इसके पास से क्या होता है, एलिस जो थी चलते चलते एक ऐसे टेबल के पास आती है जो टेबल वो क्या था, ग्लास का बना हुआ था, मीन शीशे का था। ऑन द टेबल वॉज अ टाइनी गोल्डन की, और उस टेबल पे एक छोटा सा क्या था, गोल्डन की था। ठीक है, मीन्स एक गोल्डन की था। ठीक है, व्हेन एलिस लुक्ड अराउंड सी सा अ लो कर्टेन्स बिहाइंड विच वॉज लिटिल 15 इंच हाई डोर। ठीक है, जब वो पीछे मुड़ कर देखती है तो वो क्या देखती है, कुछ पर्दे देखती है जो कि वो डोर से लटके हुए रहते हैं। सी ट्राई टू ओपन द डोर विद द लिटिल की सी हैड फाउंड एंड इट वर्क। इसके बाद से क्या करती है एलिस, जब उसको चाबी मिल जाता है, सोने की गोल्डन चाबी मिल जाता है, तो वो क्या करती है, उस डोर को अनलॉक करने के लिए सोचती है। ठीक है, सी स्पॉटेड अ लवली गार्डन। इसके बाद से जब वो खोलती है तो क्या होती है, वो एक ऐसे जगह पहुंच जाती है जहां पर ढेर सारे गार्डन रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपेंड व्हेन एलिस ड्रंक फ्रॉम द बॉटल लेबल ड्रिंक मी। यानी जब एलिस, ठीक है, ऐसे बॉटल से क्या मतलब जब पी लेती है, क्या पी लेती है, यानी एक ऐसा बॉटल पी लेती है, ठीक है, और जिस पे लिखा हुआ रहता है ड्रिंक मी, तब उस बॉटल को पीने के बाद, ठीक है, ड्रिंक करने के बाद उस एलिस को क्या होता है। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है, व्हेन एलिस ड्रंक फ्रॉम द बॉटल लेबल्ड ड्रिंक मी। जब एलिस ने उस बॉटल्स को क्या किया, उसमें से जो लिक्विड था वो पी लिया। ठीक है, सी श्रंक इन साइज टू 10 इंचेस टॉल। अब वो क्या हो गई थी, इतनी छोटी हो गई थी, वो लगभग 10 इंच की एक छोटी सी बच्ची बन गई थी। ठीक है, उस बोतल को पीने के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वो है, व्हाट वाज द रिटन ऑन द स्मॉल केक। यानी वो छोटा सा केक पर क्या लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन 5 की अगर बात करें तो वो यहाँ पे है, एलिस फाउंड द वर्ड ईट मी ऑन द स्मॉल केक। यानी एलिस को क्या मिलता है, एक ऐसा केक मिलता है जिस पर लिखा रहता है ईट मी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन 6 की बात करें, वो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यानी ये क्या करना है, जितने भी स्टेटमेंट हैं ट्रू है या फॉल्स है उसको क्या करना, हमें लिखना है। तो पहला ए का दिया गया है, एलिस थॉट दैट द वाइट रैबिट विथ पिंक आई वाज रिमार्केबल। फॉल्स। ठीक है, ए फॉल्स है, बी भी फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, सी भी फॉल्स है, डी भी फॉल्स है। ठीक है, और ई भी फॉल्स है, सारे के सारे फॉल्स है, कोई भी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है, यहाँ पर पाँचों क्या हैं, गलत है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ वो दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शंस को हमें टिक करना है। तो ये दिया है ए,
एलिस डिसाइडेड टू फॉलो द रैबिट बिकॉज जो एलिस थी उसने डिसाइड किया कि मैं क्यों फॉलो करेगी वो रैबिट को, क्योंकि शी वाज बोर्ड, वो क्या हो गई थी, काफ़ी बोर्ड हो गई थी। वो सोच रही थी चलो ठीक है मेरे पास कुछ काम नहीं तो चलो कम से कम इस रैबिट की पीछा ही करते हैं, ठीक है। बी है व्हाई वाज एलिस अनेबल टू गो थ्रू द डूर वे, यानी जो एलिस थी वो डूर के रास्ते क्यों जाने के लायक नहीं थी या क्यों नहीं जा पा रही थी। तो इसका आंसर है सी वॉज टू बिग, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी हो गई थी इसलिए वो डोर के रास्ते नहीं जा पा रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं बी थिंक एंड आंसर की। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, पहला 8वां क्वेश्चन है डाउन वेंट एलिस आफ्टर इट नेवर वंस कंसिडरिंग हाउ इन द वर्ल्ड सी वॉज टू गेट आउट अगेन, ठीक है। हु इज इट इन दिस लाइन, यानी जो इस लाइन में इट कौन है, ठीक है। तो इट कौन है देखते हैं। यहाँ पर 8वें का ए है, इट रेफर्स टू द रैबिट, यानी जो इट कौन है, रैबिट है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वो है डू यू थिंक व्हाट एलिस डिड वाज राइट, यानी क्या आपके साथ जो एलिस थी वो सही कर रही थी, ठीक है। तो इसका आंसर है एलिस वाज लुकिंग फॉर द एडवेंचर, जो एलिस थी वो जोखिम भरा एडवेंचर को क्या कर रही थी, इंजॉय कर रही थी, या उसके लिए वो परेशान थे कि शायद उसके पास कुछ नहीं था तो वो सोच रही थी चलो कुछ ना कुछ मज़ा ही कर लेते हैं, ठीक है। बट सी डिडंट स्टॉप द थिंक फॉर 1 सेकेंड्स अबाउट हाउ सी वुड गेट आउट ऑफ द रैबिट होल, लेकिन वो कुछ नहीं सोच पा रही थी कि मैं किस तरह से रैबिट के होल से बाहर आऊँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो पूछ रहा है कि डू यू थिंक इट वॉज फॉर एलिस टू गो डाउन द रैबिट होल, ठीक है। डू यू थिंक इट वॉज फॉर एलिस टू गो डाउन द रैबिट होल, क्या आपके हिसाब से जो एलिस थी, ठीक है, वो रैबिट के होल में जाती है, क्यों जाती है। तो इसका आंसर है नो, सी डिड नॉट इवन नो हाउ टू गेट आउट ऑफ द होल, नहीं वो जो एलिस थी वो नहीं जानती थी कि मैं किस तरह से उस होल से बाहर आऊँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी एलिस इन द वंडरलैंड, यानी आगे इस स्टोरी में क्या हुआ होगा। तो 10 का क्वेश्चन आंसर है एलिस में फाइंड द वे टू रिड्यूस इन द साइज, सी मे आल्सो मीट द रैबिट और एनी अदर टॉकिंग एनिमल्स, यानी इसके बाद क्या हुआ होगा इस स्टोरी में, हो सकता है जो एलिस थी वो काफ़ी छोटी हो गई थी अपने साइज में, तो हो सकता है उसको कुछ ऐसा चीज़ मिला हो ताकि उसका जो साइज है वो बड़ी हो गई होगी, या तो कोई रैबिट या कोई एनिमल मिला हो जो कि उससे बात कर सके। क्वेश्चन नंबर 11 है डू यू थिंक एलिस रियली हैड दिस एडवेंचर और वॉज ड्रीमिंग, यानी क्या आपके साथ जो एलिस थी वो रियली में कहीं एडवेंचर जगह गई थी या ये सपना देख रही थी। तो 11 है बिकॉज ऑल ऑफ आवर एडवेंचर सीम्स इम्पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि ये सारे एडवेंचर क्या हैं, इम्पॉसिबल हैं, रियल वर्ल्ड में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। रैबिट कभी भी नहीं बोल सकता है, या रैबिट कभी कोट वगैरह नहीं पहन सकता, या वॉच नहीं पहन सकता है। तो ये क्या है, एलिस वाज श्योरली ड्रीमिंग, जो एलिस थी क्या कर रही थी, वो सपना देख रही थी, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।